आज हम बात करेंगे एलिमिनेशन ऑर्गेनिक रिएक्शन के बारे में। यह एक बहुत ही दिलचस्प प्रक्रिया है जो कार्बन यौगिकों में होती है। जब हम किसी यौगिक से एक या एक से अधिक छोटे अणुओं को हटाते हैं तो उसे एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। सबसे आम उदाहरण है अल्कोहल से पानी का हटना। जब अल्कोहल को गर्म किया जाता है तो यह पानी को छोड़ता है और एक अल्कीन बनाता है। यह प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अल्कीन का उपयोग कई औद्योगिक रसायनों के निर्माण में होता है। एलिमिनेशन रिएक्शन के दो मुख्य प्रकार होते हैं, E1 और E2। E1 रिएक्शन में पहले एक इंटरमीडिएट बनता है जबकि E2 रिएक्शन में एक साथ दो कदम होते हैं। E2 रिएक्शन को एक चरण में पूरा किया जाता है जिसमें एक बेस अणु यौगिक से एक प्रोटॉन हटाता है और एक अन्य अणु यौगिक से निकलता है। अब चलिए E1 रिएक्शन पर ध्यान देते हैं। इसमें सबसे पहले एक कार्बोकैटियन बनता है। यह एक अस्थिर स्थिति है लेकिन यह रिएक्शन को आगे बढ़ाने में मदद करता है। इसके बाद एक बेस अणु पानी या अन्य छोटे अणु को हटाता है। E2 रिएक्शन में बेस अणु और यौगिक एक साथ प्रतिक्रिया करते हैं। यह प्रक्रिया तेज होती है और आमतौर पर एक मजबूत बेस की आवश्यकता होती है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम ब्यूटॉक्साइड। एलिमिनेशन रिएक्शन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है जो कि ज़ाइट्सेव और हॉफमैन नियम है। ज़ाइट्सेव नियम कहता है कि अधिक स्थिर और अधिक सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन का निर्माण होता है, जबकि हॉफमैन नियम के अनुसार कम सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन का निर्माण होता है। इसका मतलब है कि जब हम रिएक्शन करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा उत्पाद अधिक स्थिर होगा। यह रसायन विज्ञान में एक महत्वपूर्ण विचार है क्योंकि यह हमें यह समझने में मदद करता है कि कौन सा उत्पाद अधिक प्रभावी होगा। एलिमिनेशन रिएक्शन का उपयोग कई औद्योगिक प्रक्रियाओं में किया जाता है, जैसे कि प्लास्टिक, दवाओं और अन्य रसायनों के निर्माण में। यह रसायन विज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें नए यौगिकों के निर्माण में मदद करता है। तो अगली बार जब आप किसी रासायनिक प्रतिक्रिया के बारे में सोचें तो याद रखें कि एलिमिनेशन रिएक्शन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो हमारे चारों ओर होती है। यह न केवल विज्ञान में बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।